हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप शंका समाधान के कार्यक्रम में अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। और ये चलते हैं बिना किसी भूमिका के दीपावली के पावन अवसर पर विशेष शंका समाधान के संचालन के लिए निवेदन करूंगा। परम पूज्य मुनि अनुसंधान सागर जी महाराज से दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। चलते हैं गुरु चरणों में और आज का ये शंका समाधान प्रारंभ करते हैं। प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ ज्योति कमलेश जैन वैभव नगर। गुरुदेव के चरणों में नमन सत सत वंदन। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव आपके जो प्रवचन में सूत्र वाक्य रहते हैं बहुत प्रेरक रहते हैं। आपका एक सूत्र वाक्य आप हमेशा कहते हैं कि इष्ट वियोग को हमेशा वैराग का कारण बनाओ। गुरुदेव ये हमारे हृदय में अंकित हो गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि जब इष्ट वियोग होता है तो शेष लोगों से ज़्यादा राग हो जाता है। ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? इसी दुर्बलता को तो दूर करना, इसे ही जीतना। हमारा जन्मजात संस्कार है इष्ट में के संयोग में हर्ष और वियोग में दुख का। जो इस तत्व को आत्मसात कर लेता है वह न तो संयोग में हर्षित होता है और न ही वियोग में विचलित। इसलिए अभ्यास बनाएं इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखे। ओ नमोस्तु। अमित यशाजी जैन गुना। दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरा प्रश्न ये है और मैं जानना चाहती हूँ कि हमारे जैन धर्म में नदियों के प्रति क्या आस्था है। जैसे अगर हम लोग हरिद्वार ऋषिकेश जगह जाते हैं और गंगा आरती में सम्मिलित अगर होते हैं तो हमें क्या श्रद्धान रखना चाहिए, हमारा क्या नजरिया होना चाहिए? देखिए, जैन धर्म प्रकृति और पर्यावरण के प्रति बहुत ही संवेदनशील और सजग है। और जैन धर्म में प्रकृति को पूर्णतः सुरक्षित और संरक्षित रखने की प्रेरणा दी जाती है। जैन धर्म में नदियों को इतना पवित्र माना जाता है कि उसमें स्नान तक का निषेध है। एक तरफ लोग नदियों की पूजा आरती भी करते हैं और दूसरी तरफ उसमें गंदगी भी फैलाते हैं। मैं तो मानता हूँ कि इनकी पवित्रता को बनाए रखना ही सबसे बड़ी पूजा है जो जैन धर्म प्रमुखता से कहता है। समझ चलिए। नमस्ते। नितिन दीपा ऐश्वर्य दिनिशा सेठी अनुराग नगर गुणायतन ट्रस्टी। देव गुरुदेवों के चरणों में अभिजीत जी जैन मुंबई। नमोस्तु नमोस्तु। दोनों छुल्लक जी महाराज जी को इच्छा में महाराज जी, जिस तरह से आपके नाम प्रमाण है और आप सभी काम को प्रमाणिक रूप से ही करते हैं, सारे काम आपके प्रमाण से ही सिद्ध होते हैं, तो ऐसा सभी मैंने देखा है संघ में जितने भी महाराज हैं सबके नाम जो है ऐसे ही रखे हैं जो अपने नाम को प्रमाणित करते हैं, जो अपने नाम को सिद्ध करते हैं। तो आचार्य गुरुदेव आचार्य भगवान ने क्या सोचकर ये सब नाम रखे? दीक्षा के टाइम जो नाम दिए हैं वो किस तरह से दिए, या पहले से ये सब गुण आप में थे या बाद में ये सब हुए नाम रखने के बाद? देखो, ये तो उन्हीं से पूछना चाहिए कि क्यों रखे। वो तो अब नहीं है, इसलिए आपसे सुन लो। अब किस लिए नाम रखते मुझे नहीं मालूम, पर मेरा नामकरण तो मेरी दीक्षा के पहले ही हो गया। हाँ सुनो, जब गुरुदेव हम लोग ब्रह्मचारी थे व्याकरण पढ़ाते थे। व्याकरण में बहुत रीजनिंग होती है, तर्कना बहुत होती है, और मैं बहुत प्रश्न किया करता था। कभी कभी 1.5 घंटे की क्लास में एक सूत्र भी नहीं हो पाता था, एक लाइन भी नहीं हो पाती। मैं प्रश्न दर प्रश्न प्रश्न दर प्रश्न प्रश्न दर प्रश्न पूछता रहता था, और गुरुदेव मुझे बहुत प्रोत्साहित भी करते थे और प्रश्नों का समाधान भी देते थे। एक दिन किसी विषय पर काफ़ी लंबी चर्चा चली और मैं जब शंका पर शंका करते रहा तो हमारे साथी ब्रह्मचारी ने कहा ये तो पूरे शंका सागर। उनका वाक्य पूरा ही नहीं हुआ कि गुरुदेव ने बीच में ही बात काटते हुए कहा शंका सागर नहीं प्रमाण सागर। बात विनोद में पूरी हो गई। 4 दिन बाद गुरुदेव ने हम लोगों को बुलाया और कहा आज आप लोगों की छुलक देना दीक्षा देना चाहता। ये 8 नवंबर 1985 की बात है और 4 नवंबर 1985 को ये घटना घटी थी।
8 नवंबर 1985 को उनने हम लोगों को बुलाया और कहा मैं आज आप लोगों को, सुबह बुलाया, एक दिन पहले भी नहीं, आज आप लोगों को क्षुल्लक दीक्षा प्रदान करना चाहता हूँ। हमने कहा जो आ गया, और क्षुल्लक दीक्षा हुई। हम 9 ब्रह्मचारियों की दीक्षा हुई, उसमें मेरा क्रम प्रथम था। और जब गुरुदेव ने मेरा नाम पुकारा तो वही नाम पुकारा जिससे आज आप लोग बोलते हो। तब मुझे लगा कि नामकरण पहले ही हो गया। देखिए, ये जो नाम भी रखे जाते हैं, गुरुओं को जो दिखता है वो ही आता है। 2 दृष्टि से नाम रखे जाते हैं, या तो उनमें वो गुण हो अथवा वो गुण आ जाए, शायद ऐसा। महाराज श्री जी, मेरा भी एक प्रश्न है। कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, हाँ। लेकिन सब्र की भी तो एक सीमा होती है, और अगर वो सीमा टूट जाए तो क्या वो फल कड़वा हो जाता है? इसका मतलब है कि उसको इस सूत्र पर विश्वास नहीं। जिसको विश्वास होगा वो आखिरी तक सब्र रखेगा। चलो, अपने बीच में मुंबई के डीजे जिला न्यायाधीश महोदय अभिजीत जी जैन यहाँ उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रख रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे विलास स्वर्णिम जैन जलगांव, जो गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं। त्रिवार नमस्तु, त्रिवार नमस्तु, त्रिवार नमस्तु। गुरुदेव, आजकल 30-40 के उम्र से ही अल्जाइमर की समस्या हो रही है। हम भगवान को क्या खुद को भी नहीं समझ पाए उस परिस्थिति में। तो ऐसा हम गृहस्थ आश्रम में रहकर क्या करें कि हम मोक्ष मार्ग की ओर चल सकते हैं? देखिए, ये सब लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। अपनी जीवन शैली में बदलाव लाएं, खान पान में परिवर्तन लाएं, लाइफ स्टाइल में परिवर्तन लाएं, तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। आज मुझे एक भाई ने एक बड़ी अच्छी क्लिप दिखाई, जो आज तक चैनल पर प्रसारित हुई थी। धनतेरस के दिन आज तक में ब्लैक एंड वाइट जो आता है, उसमें सुधीर चौधरी का एक कार्यक्रम था। मैं उसे कोट करना चाहता हूँ। उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि धनतेरस का मूल अर्थ धन से संबद्ध भारत में कभी रहा ही नहीं। वैदिक परंपरा के अनुसार त्रयोदशी के दिन समुद्र मंथन से धन्वंतरी प्रकट हुए थे, जो आयुर्वेद के जनक हुए, जो स्वास्थ्य के देवता भगवान कहलाए। तो उनके अवतरण का दिन था, इसलिए वो धनतेरस हुई। लेकिन धनतेरस में धन्वंतरी को भुलाकर लोगों ने धन को पकड़ लिया और चीज़ों को खरीदना शुरू कर दिया, जबकि सोना चांदी और बर्तन खरीदने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा 60,000 करोड़ का एक दिन में व्यापार हुआ, पूरा डिटेल दिया उसमें। 22,000 करोड़ का तो केवल सोना बिका, पूरा डिटेल था, वो डेटा दिया। खैर, मुझे इन सब बातों से प्रयोजन नहीं, पर उन्होंने जो बात कही कि इन सोना चांदी के पीछे लोग अपनी जीवन शैली को बिगाड़ रहे हैं और अपने स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से बात जो बताने की है, जो मैं यहाँ उद्धृत करना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा कि 25 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित, 40 करोड़ लोग हाई कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित हैं, लगभग इतने ही लोग, डाटा मैं कुछ भूल रहा हूँ, ब्लड प्रेशर के शिकायत है। ये सब क्यों है? ये सेहत को अनदेखा करने के परिणाम से। लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए। मैं सभी से कहूँगा ये कार्यक्रम जरूर देखें। मुझे तो एक झलक दिखाई और हड़बड़ में मैंने जितना सुना और देखा, 5-6 मिनट की क्लिप थी। ये क्लिप लोगों को देखना चाहिए और गंभीरता से इस पर विचार करना चाहिए कि लोग अपने जीवन के सबसे मूल्यवान पक्ष को कितना नज़रअंदाज करें। तो ये सब लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई चीज़ है। आप खान पान में शुद्धता रखें, सात्विकता रखें, संयम रखें, नियमित योग करें, भावना योग करें, आप हेल्दी बने रहेंगे, बड़ा अंतर आएगा और व्यक्ति अपना अच्छा जीवन जी सकेगा। ये प्रयास करें। नमस्ते गुरुदेव। विलास स्वर्णिम जी जैन जलगांव। गुरुवर, ओम हम योग साइको टेस्टिंग और
काउंसलिंग के माध्यम से हर रोज़ 2, 4, 5, 10 लोगों का उपचार करते हैं, तो जो साध्य और असाध्य रोग है उनको अपन भावना योग के माध्यम से किस तरीके से अपन उनका उपचार करें या उनको राहत मिले, ऐसे आप थोड़ा सा हमें मार्गदर्शन करें। देखिए, भावना योग एक अभिनव प्रयोग है और बहुत लोग भावना योग का प्रयोग कर रहे हैं और उसका परिणाम भी उनके जीवन में परिलक्षित हो रहा है। कल ही एक सज्जन थे, खड़गे जी, कहाँ के थे? पैठन या कहीं के बाद, पंढरपुर। हाँ, पंढरपुर। अरुण जी खड़गे, उनकी धर्मपत्नी थी सुनीता खड़गे। वो ब्रोंकाइटिस से पीड़ित, गठियाबाद जिसे राज रोग माना जाता है, वो भावना योग करके ठीक हो गई। आज कोई दवाई नहीं चल रही। कैंसर जैसी बीमारी से लोगों को मुक्ति मिली है, अनेक लोगों ने यहाँ अनुभव बताया। कई ऐसे असाध्य रोगों से भी लोग बचे हैं जिनने श्रद्धा सहित भावना योग किया। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भावना योग एक ऐसा प्रयोग है जो हमारे जीवन में व्यापक परिणाम दे सकता है। और अभी हेल्थ ऑफ इंदौर प्रोग्राम के तहत 750 लोगों ने अपनी प्री टेस्टिंग कराकर भावना योग करना शुरू किया और वो भावना योग कर रहे हैं। 3 महीने में उनकी निर्मित जांच होगी और उस पर परिणाम के ऊपर अध्ययन किया जाएगा और एक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रकट होगी। अंतरिक्ष विज्ञानियों ने भी इस पर प्रयोग किया। कल ही एक आगम जैन नाम का अपने यहाँ का युवा है जो अंतरिक्ष विज्ञानी है। इटली में एक शोध हुआ और इटली में प्रेजेंटेशन दिया कि अंतरिक्ष यात्री यदि अंतरिक्ष में जाकर भावना योग करता है तो क्या परिणाम निकलता है और जो नहीं करते उन पर क्या परिणाम। तो इसके बहुत चौंकाने वाले तथ्य है और वैज्ञानिक रूप से इसे कहा जा सकता है कि भावना योग जीवन के व्यापक परिवर्तन का आधार है और लोग बखूबी लाभ ले रहे हैं। मैं तो आपसे भी अपेक्षा करूंगा, क्योंकि आप योग के क्षेत्र में और साइकोलॉजी के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं, इस दिशा में भी काम करें और लोगों को इससे जोड़ें। भावना योग के लिए आप प्रमाणिक ऐप में जाएंगे, भावना योग के पूरे प्रकरण को देखेंगे, वेबसाइट में देखेंगे, पर्याप्त जानकारियाँ आपको मिलेगी और बहुत जल्दी भावना योग पर एक पुस्तक भी आने वाली है। मैं पुनः आज जितने भी लोग भावना योग कर रहे हैं, जिन्हें भावना योग से लाभ हुआ, उन्होंने समय समय पर अपने अपने अनुभव यहाँ प्रकट किए हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ वो और प्रमाणीकृत हो तो वे लोग प्रमाणिक ऐप पर अपने अनुभवों को लिपिबद्ध रूप में अपने नाम के साथ, अपने फ़ोन नंबर के साथ और रिपोर्ट्स के साथ भेजें और एक छोटी सी बाइट भी वीडियो बना करके डाल दें। वो एक बड़ा प्रामाणिक दस्तावेज होगा और वह बहुत जल्दी एक पुस्तक प्रकाशित होने वाली है। आपके जितने भी लोगों के अच्छे अनुभव होंगे उनको उस पुस्तक में समायोजित किया जाएगा और उसमें आपके बारकोड होंगे और उसके माध्यम से उसका वीडियो भी प्रकट होगा। तो बहुत अच्छे रूप में वो आप सबके बीच उपलब्ध हो सकता है। ये प्रयोग सभी को करना चाहिए। मैं देश भर के उन तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ जो भावना योग से लाभान्वित हुए हैं, वे उनकी यही कृतज्ञता भी होगी और इसी से भावना योग का व्यापक प्रसार होगा। आप जरूर प्रयोग करें। गुरुदेव, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूँगा कि 2 बच्चे ऑटिज़म के शिकार हैं, बच्चे हैं, तो उनके ऊपर हमने आपसे प्रेरित होकर हमने भावना योग उनको करने के लिए कहा है। आपकी यूट्यूब चैनल के उनको हमने माध्यम से किए गए हैं और पिछले करीबन 15 से 20 दिनों से वो भावना योग से जुड़े हुए हैं। तो उनको कुछ 1-2%, 5% तक उनको उसमें बेनिफिट मिलना शुरू हुआ है। ये आश्चर्यजनक है और उससे कहिए निश्चिंत रहे, हाँ, बहुत अच्छा परिणाम आएगा। अभी 5 दिन पहले एक महिला ने मुझसे कहा उनके बच्चे को फिट्स आते थे, 2.5 साल का बच्चा। वो बच्चा खुद भावना योग करता है और बच्चा माँ से कहता है मुझे लोरी नहीं भावना योग सुना, और कह रही है 3 महीने में एक भी फिट नहीं आया, जबकि हर 15 दिन में 2 फिट आते थे।
अभी यहीं की बात है, जब मैं क्लर्क कॉलोनी में था तो कह के गए, छोटा सा बच्चा, शायद इस सभा में भी उन्होंने कहा। तो अगर वो बच्चा करता, मैं बच्चे से मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा, और बच्चा बहुत अच्छे से करता है, तो ये भाव से जो करेंगे सुनिश्चित उसका प्रभाव है। नितिन सेफाली जी अजमेरा, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, और साथ में प्रकाशन जी कटारिया। उसके बाद में तैयार रहेंगे अरुण जी मांझी अपनी पूरी टीम के साथ में। नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री। न्यूयॉर्क के सकल संघ की तरफ से भी नमोस्तु सबने भिजवाया है, नमोस्तु महाराष्ट्री। इच्छामी स्वामी एंड वंदामी। महाराष्ट्री, मेरे बहुत प्रश्न लेकर आया हूँ मैं, कितने पूछ पाऊँगा ये तो मेरा खुद का पुण्य जब होएगा। बट इस बार 16 कारण के अंदर बहुत विशुद्धि स्वरूप 16 कारण के व्रत हुए, और उसकी भावना जितनी जल्दी उन दिनों में अच्छा लगा उतना ही वो छूटता जा रहा है। तो उसको कैसे छूटने से, उस भावना को कैसे पकड़ कर रखूं कि ये छूटे नहीं कभी वापस। क्योंकि जैसे ही घर से बाहर निकले, क्योंकि 30 दिन मैंने वाहन का त्याग कर रखा था, जैसे ही बाहर निकले फिर वही सारा संसार, वही सब दिख रहा है। तो कहाँ तक इन सब को समेट कर रखें और कैसे करें कि वो, या तो उसके स्मरण मात्र से ही उसकी भावना को विशुद्ध करते रहें, या क्या करें? पहले तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इस पूरे परिवार का अभिनंदन करें। नितिन भाई अमेरिका में रहते हुए भी विशुद्ध धर्मध्यानी हैं। आप सबको सुनकर हर्ष होगा कि इन्होंने पूरे 1 माह में 25 उपवास किए, 16 कारण। और ये पूरा दोनों दंपति बहुत विशुद्धतया धर्म आराधन करते हैं। धर्म की प्रभावना गुणायतन और प्रमाणिक समूह को पश्चिम में फैलाने में इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। आपने जो बात की कि हमने 16 कारण भावना रखते हुए विशुद्धि के साथ 1 माह पूरा किया, लेकिन 1 माह पूर्ण होते ही वो विशुद्धि धीरे धीरे गायब हो गई। इसकी वजह क्या? देखिए, ये स्वाभाविक है, क्योंकि हमने 16 कारण को एक व्रत के रूप में स्वीकार किया, और व्रत हमने ये देखा 30 दिन या 32 दिन का है, तो हमने 32 दिन का व्रत किया और अपने मन में एक प्रकार की कृतार्थता अनुभव करना शुरू कर दिया कि मेरा काम पूर्ण हो गया, मैं कृतार्थ हो गया। उस कृतार्थता के परिणाम स्वरूप अब हम ठीक हैं। तो व्रत था, वो व्रत पूरा हो गया, लेकिन भावनाएं पूरी नहीं हुई। तो उसका एक तरीका है कि हम सुबह उठे तो रोज़ ये भावना भाएं। जो 16 कारण की मूल बातें हैं उन्हें हम बार बार अपने चिंतन में लाएं। मेरे अंदर दर्शन विशुद्धि है या नहीं, विनय संपन्नता है या नहीं, शील व्रतों में निरतिचारिता है या नहीं, अभिष्ट ज्ञानोपयोग और संवेग के प्रति मेरी दृष्टि है या नहीं। इस प्रकार पूरे 16 के 16 पर 1-2 बार विचार तो करें, स्थिरता आएगी। ऐसा नहीं है कि एक बार चर्चा कर ले और काम हो जाए। दूसरी बात ये एक और समझने की है कि हम लोगों का जितना ध्यान व्रतों के प्रति होता है, जितना उत्साह उपवास के प्रति होता है, उतना और वैसा भावनाओं के प्रति नहीं होता। आज 16 कारण का मैंने उपवास किया दर्शन विशुद्धि का, तो मेरे हृदय में दर्शन विशुद्धि की दिन भर भावना बहुत कम है। इसलिए मैं कहता हूं कि धर्म के क्रियात्मक पक्ष में रूढ़ होने के जगह उसके भावात्मक पक्ष को उभारने का प्रयत्न करना चाहिए, तभी हम उसका वांछित परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु। आज अपने बीच में प्रकाश जी नमस्तु भगवान, नमस्तु भगवान, नमस्तु भगवान। सिल्लक जी को इच्छा में प्रभु, मैं जो अंदर हूँ वो मैं हूँ, और जो बाहर है वो मैं नहीं हूँ। मैं लाख कोशिश करता हूँ कि मैं अंदर रहूँ, तो ऐसा क्या करूँ प्रभु कि अंदर की गति मेरी बढ़े और बाहर की गति मेरी घटे? बहुत सुंदर सवाल किया है। मैं जो हूँ उसमें मैं रमूँ, और जो मैं नहीं हूँ उससे मैं बचूँ। आपका आशय कुछ यही है, अंदर की गति बढ़े और बाहर की गति घटे। इसके लिए क्या करूं? ऐसा सवाल मैंने एक बार गुरुदेव से कहा
तो गुरुदेव ने हमें एक मंत्र दिया, बोले बस इसको बार बार विचारो, जो दिख रहा है सो मैं नहीं, जो देख रहा है वो मैं। इसको बार बार ध्यान में लाओ, इसे बार बार दोहराओ, इसको पुनः पुनः चिंतन में लाओ। जो दिख रहा है सो मैं नहीं, जो देख रहा है सो मैं। समझ गए? इसे दूसरे शब्दों में कहूँ, को हम सो हम। रोज अपने अंदर ये प्रश्न भी उठाओ और इसे वहीं से इसका उत्तर भी उत्पन्न करो, तो हमारी वृत्तियाँ अपने आप परिवर्तित हो। आज अपने बीच में सराज क्षेत्र से जो अहिंसक धर्म में अपने आप को खुद भी आगे बढ़ रहे हैं और अपने परिवार को भी आगे बढ़ा रहे हैं। में नहीं भैया, जिन धर्म, जिन धर्म में ऐसे मुख्य धारा में जो अपने आप को संलग्न कर लिया, ऐसे अरुण जी मांझी और उनके साथ में अन्य साथीगण अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली से उनका सबका स्वागत कर दीजिए। और उसके बाद में तैयार रहेंगे अमरीश जी सेठी, जो यूएसए कैलिफोर्निया से अपने बीच में है और शिरोमणि संरक्षक है गुणायतन के। मुनिश्री के चरण में नमस्तु, क्षुल्लक श्री के चरण में इच्छामी। महाराज जी, इस साल हमारे सरा क्षेत्र में आपकी आशीर्वाद, प्रेरणा और गुणायतन के सहयोग से एवं जैन संघ पुणे के विद्वान और स्वराग ट्रस्ट के स्वयंसेवकों की मदद से बहुत ही अच्छी तरह से 10 लक्षण महापर्व मनाया गया है। हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत अच्छा प्रभाव स्वराग समाज में फैला है। अब आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, पहले तो मैं चाहूँगा इन सभी भाइयों का जोरदार अभिनंदन करें। अभी महाराज जी ने कहा कि अहिंसा से जुड़ा, अहिंसा तो इनका मूल धर्म है। ये शराग हमारे ही अपने हैं, जो श्रावक का ही एक अपभ्रंश रूप है। और आज ये संपर्क और सानिध्य के अभाव में थोड़े दूर थे, लेकिन जैसे इन्हें बातें समझ में आई, ये आज बहुत आगे आ रहे हैं। ऐसे सैकड़ों युवा हैं जो आज जिन शासन की सेवा में तत्परता के साथ जुड़ने के लिए लगे हैं, जुटे हुए हैं। और ऐसे अनेक परिवार हैं जो जिन धर्म का विशुद्धतया पालन कर रहे हैं। हम ऐसी आशा और अपेक्षा रखते हैं कि ये और बढ़े। आप लोगों ने पूछा है, ये जो प्रभावना जगी है उसमें ऐसी निरंतरता कैसी बनी रहे। मैं यही कहूँगा, संपर्क बनाए रखो और समय समय पर इस तरह के उपक्रम चालू रखो। कार्यक्रम चलता रहेगा, संपर्क बना रहेगा, लोग सुनिश्चित लाभान्वित होंगे, जुड़ेंगे और बदलेंगे। नमस्ते महाराज। अमरीश जी सेठी, यूएसए कैलिफोर्निया, जो शिरोमणि संरक्षक गुणायतन के। नमस्तु 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 महाराज जी, व साथ ही अन्य सभी संत व साधुगण एवं साध्वियों सभी को मेरा शत शत प्रणाम। सभी उपस्थित सज्जनों को मेरा जय जिनेंद्र। गुरुदेव, आपके दर्शन से मेरा हृदय गदगद हो उठा है। अपनी शंका आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। चैतन्य रहित द्रव्य पुद्गल कहलाता है, कर्म भी एक पुद्गल है, तो उसमें यह शक्ति कैसे जिसके अधीन हमारी आत्मा सांसारिक बंधनों में बंधी हुई है। कार्मान शरीर एक पुद्गल है, वह शरीर का एक अंग है। जब आत्मा शरीर त्याग कर अन्य अवस्था को प्राप्त होती है, तब कार्मान शरीर रूप बदलकर साथ में क्यों जाता है, कैसे जाता है? यह शरीर के साथ भस्म क्यों नहीं हो जाता है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। आपका सवाल विशुद्धतया दार्शनिक है और उत्तर की भी अपेक्षा रखता है। सबसे पहला जो पक्ष आपने रखा है, पुद्गल अचेतन है और कर्म भी पुद्गल है, इसलिए अचेतन है। ये अचेतन पुद्गल चेतन आत्मा की शक्ति को किस प्रकार प्रभावित करता है। ये बात सही है कि अचेतन और चेतन में बड़ा अंतर है, लेकिन ये हम आप सबके लिए अनुभव सिद्ध है
कि अचेतन संसार दशा में चेतन पर व्यापक प्रभाव डालता है। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, शराब चेतन है या अचेतन? शराब वाइन चेतन है या अचेतन? अचेतन है। उसका नशा बोतल पर चढ़ता है या पीने वाले पर? बोलो। पीने वाले पर। अचेतन शराब का चेतन शराबी पर असर क्यों? जब अचेतन शराब का चेतन प्राणी पर असर पड़ सकता है, तो अचेतन कर्म का संसारी प्राणी पर असर क्यों नहीं पड़ सकता? इसलिए ये कहना कि अचेतन का चेतन पर प्रभाव नहीं होता, सुसंगत नहीं। अचेतन चेतन को प्रभावित करता है और बुरी तरह प्रभावित करता है। आचार्यों ने तो लिखा है, का अपुब्बा दिसदी पुग्गल कम्मस ए ऋषि सत्ती केवल नान सहावो समप्यो तेन जीवस। पुद्गल कर्म की कैसी अपूर्व शक्ति दिखती है, जिसके कारण जीव का केवल ज्ञान स्वभाव नष्ट हो जाता है। तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कर्म हमारी आत्मा को प्रभावित करता है। दूसरा सवाल, कार्बन शरीर जो हमारे संस्कारों का शरीर है, जड़ है, पौद्गलिक है, मृत्यु के बाद वो शरीर नष्ट क्यों नहीं हो जाता? बिल्कुल सही बात है। दरअसल हमारी मृत्यु हो तो शरीर नष्ट हो। हमारी मृत्यु होती कहाँ है? हम तो केवल स्थूल शरीर का परिवर्तन करते हैं। लोक में जिसे मृत्यु कहा जाता है वो मृत्यु नहीं है, केवल देह परिवर्तन। और हम परिवर्तन ऊपर का करते, भीतर का करते नहीं। हमने वैसा कोई पुरुषार्थ ही नहीं किया। तो देह परिवर्तन की प्रक्रिया में केवल स्थूल देह परिवर्तित होता है, इसलिए एक देह छूटता है, नया देह उत्पन्न हो जाता है, और नए देह के निर्माण में भी सारी भूमिका इस कार्बन शरीर की होती है, जो हमारे संस्कारों का शरीर। जब तक ये कार्बन शरीर जीवित है तब तक संसार। जिस दिन इस कार्बन शरीर का अंत होगा, उसी क्षण हमारी मृत्यु होगी, और हम उसे मृत्यु नहीं कहेंगे, हम मृत्युंजय बन जाएंगे, जन्म मरण के चक्र से ऊपर उठ जाएंगे। वही निर्माण है जहाँ कार्बन शरीर का भी अंत है, सारे संस्कारों का क्षय, कर्म का विनाश ही कार्बन शरीर का विनाश। समझ गए? तो हमने उसको तो पुष्ट कर रखा है, तो नष्ट कैसे हो? मृत्यु केवल व्यवहार की बात है, यथार्थ में न हमारा जन्म है न मरण। जिसे लोक में मरण कहते हैं, वह केवल देहगत परिवर्तन। सुमत हेमा जी, मैं चाहूँगा एक बार अमरीश जी का जोरदार अभिनंदन कर दें। ये आपके ही शहर के एक बड़े निष्ठावान परिवार से संबद्ध सज्जन हैं। कल्याण आनंद भवन इंदौर का एक प्रतिष्ठित परिवार, और उसमें से ये योगेंद्र जी और ये दोनों अमेरिका में गए। योगेंद्र जी तो फिर भी यहाँ आ गए, लेकिन अमरीश जी अमेरिका में रहकर जिन शासन की ध्वजा को फहराने में लगे हैं, और मुझे तब बहुत प्रसन्नता हुई जब इन्होंने अपना भाव आज से कुछ वर्ष पूर्व प्रकट किया था कि महाराज हमने 65 एकड़ ज़मीन ले ली है कैलिफोर्निया में, और वहाँ पत्थर का जिनालय बनाने जा रहे हैं दिगंबर। भारत में पत्थर के मंदिर का निर्माण तो हमने बहुत देखा है,
लेकिन 7 समुंदर पार मैं समझता हूँ पूरे अमेरिका और यूरोप का आप लोगों के द्वारा निर्माण किया जा रहा पहला पत्थर का मंदिर होगा ना? पत्थर का तो पहला ही होगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये बहुत अच्छी पहल आपने की है। मैं तो यही भावना भाता हूँ कि जल्दी आपकी फॉर्मेलिटीज पूरी हो और वहाँ भगवान मंदिर, भव्य मंदिर बने और भगवान विराजमान। सुमत हेमाजी लोहाड़िया, इंदौर। द्वय गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। गुरुदेव, आज के दौर में संयुक्त परिवार दुर्लभ होते जा रहे हैं, तो संयुक्त परिवारों में जो है इसमें हर पीढ़ी के लिए क्या तालमेल होना चाहिए, हम इसे कैसे सामंजस्य बनाए रखें परिवारों में, कृपया अवगत कराएं। देखिए, संयुक्त परिवार हमारी संस्कृति का मूल तत्व है, लेकिन वर्तमान में लोग संयुक्त से विभक्त होकर एकल परिवार की ओर बढ़ रहे हैं। संयुक्त परिवार के लिए आपने पूछा है कि हम क्या करें। मैं कहता हूँ संयुक्त परिवार के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 2 बातें आत्मसात कर लें, कभी परिवार विघटित होगा ही नहीं। पहला है सहिष्णुता और दूसरा है उदारता। हम चीज़ों को सहने की सामर्थ्य विकसित करें और बातों को नज़रअंदाज करने की शक्ति विकसित कर ले, तो कभी किसी प्रकार की खटपट होगी ही नहीं। सब कुछ व्यवस्थित होगा और जीवन बेहतर बने। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, एक निवेदन और था, आप 12 व्रत बड़े आसानी से पालन करवा देते हैं। एक बार प्रवचन में अथवा शंका समाधान में हम सभी को बहुत सुंदर प्रतीक्षा कीजिए, आ जाएगा। महाराज श्री के चरणों में शशि जैन, मातेश्वरी सचिन जी उद्योगपति पूरे परिवार के साथ में, और उसके बाद में तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी अनीता दीदी जी टटनी, महाराज श्री के चरणों में दीदियों के साथ में समोसण मंदिर की सारी दीदियाँ। संधान सागर महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज के चरणों में इक्षामि इक्षामि इक्षामि। महाराज जी, आपका इंदौर में आगमन हुआ और आपकी चरण रज पा करके, आपका सानिध्य पा करके हम सब भी बहुत धन्य हो गए। अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि आपका हमें इतने दिनों का सौभाग्य मिला और आगे भी मिलता रहे, ऐसी आशा है। महाराज जी, मेरा छोटा सा प्रश्न है एक, कि ये देश भी पुरुष प्रधान है और धर्म का मार्ग भी पुरुष प्रधान है। भगवान को छूने की पात्रता सिर्फ पुरुषों को है, महिलाओं को नहीं है। उनको हम छू के उनका पूजन अभिषेक नहीं कर सकते हैं। घर भी पुरुष प्रधान है और मुक्ति का मार्ग भी पुरुष प्रधान है। तो महाराज जी, हम ऐसा क्या करें कि हमें भी आगे ऐसी पुरुष पर्याय मिले, कोई ऐसा नियम व्रत या कोई ऐसा उपाय हो जिससे हम आगे भगवान को पुरुष पर्याय प्राप्त करके भगवान को छू सकें, उनका अभिषेक कर सकें और अपने जीवन को धन्य कर सकें। मैं आपकी बात से सहमति नहीं रखता। न तो देश पुरुष प्रधान है, न समाज पुरुष प्रधान है, न परिवार पुरुष प्रधान है और न ही धर्म पुरुष प्रधान है। इस भाषा को बदलो और इसकी जगह दूसरे वाक्य का प्रयोग करो। देश प्रधान है, समाज प्रधान है, परिवार प्रधान है और धर्म प्रधान। समझ गए? धर्म प्रधान है। जब देश को लोगे सामने तो न पुरुष दिखेगा न स्त्री। समाज सामने है तो पुरुष स्त्री गौण होंगे। अगर परिवार सामने स्त्री पुरुष गौण होंगे, परिवार प्रमुख होगा। धर्म को देखोगे तो स्त्री पुरुष गौण होंगे। तुम स्त्री पुरुष को क्यों देखते हो? धर्म को क्यों नहीं देखते? तुम परिवार को क्यों नहीं देखते? स्त्री पुरुष को क्यों देखते? तुम देश को क्यों देखते? सुनो, परिवार देश को क्यों देखते? देश को क्यों नहीं देखते? स्त्री पुरुष को क्यों देखते? ये कहीं न कहीं हमारी किसी दुर्बलता को प्रकट करता है। और महाराज जी, जब भगवान का अभिषेक आ रहा हूँ आपके ही पास आ रहा हूँ। सुनो, ये सब चीज़ें हमें समझना चाहिए। केवल अभिषेक करना, अगर पुरुषों के हाथ में अभिषेक है,
स्त्रियों के हाथ में अभिषेक नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि पुरुष प्रधान हो गए। जब भगवान को जन्म देने में माता आती तब क्यों नहीं लगता कि स्त्री प्रधान होगा? बोलो। जब जिन प्रतिमा के शोधन की बात होती है तो वहाँ इंद्रयानियाँ ही आती, इंद्रों को पीछे कर दिया जाता, तब ये क्यों नहीं कहते कि स्त्री प्रधान है? जब कोई मांगलिक कार्य करना होता है तो मंगल कलश रख करके अपने माथे पर एक स्त्री को खड़ा किया जाता है, तब क्यों नहीं कहते कि स्त्री प्रधान है? जब किसी कन्या को सामने रखा जाता है मंगल के लिए तो कन्या सामने आती है, तब किसी बेटे को सामने नहीं रखा जाता, तब ये क्यों भूल जाते कि स्त्री प्रधान है? ध्यान रखिए, हर किसी के लिए उसकी भूमिका के अनुरूप उसकी व्यवस्था होती, जो जिसके लायक है उसी अनुरूप अपनी चर्या किया करता है। समझ गए? अब समझो, इसको डिस्क्रिमिनेशन न मानिए। अभिषेक और पूजन दोनों भगवान के आराधना के अंग है। अगर पुरुष अभिषेक करता है तो स्त्री पूजा कर ले, क्या बात है? एक दूसरे के पूरक तो बने। लोक में तब ये नहीं लगता एक महिला को कोई पुरुष कांस्टेबल हाथ लगा दे तो बवाल क्यों मचाते? बोलो। किसी महिला को अरेस्ट करना हो, जज साहब, कोई महिला को अरेस्ट करना हो और पुलिसकर्मी कर ले तो क्या करोगे आप? हाँ, कर पाएगा वो? महिला कांस्टेबल चाहिए ना। तो माइक दे दो उनके पास एक बार। कायदे से जरूरी है, कायदे से जरूरी है। वहां डिस्क्रिमिनेशन क्यों नहीं दिखता? ये तो व्यवस्था है। व्यवस्था को व्यवस्था के तहत चलाइए। सब जगह अलग अलग व्यवस्थाएं, जहां जैसी व्यवस्था वैसी कीजिए। हमारा वेशभूषा, हमारी ड्रेस, हमारी सारी प्रवृत्तियां, हमारा संपूर्ण व्यवहार उसी के अनुरूप होता है। इसलिए बात मत करो, आप प्रधानता की बात करते हो। भगवान में माँ का नाम पहले लेते कि पिता का? बोलो, माता पिता बोलते हैं कि पिता माता बोलते हैं? माता पिता। माँ बाप बोलते हैं कि बाप माँ बोलते हैं? राधे श्याम बोलते हैं कि श्याम राधा बोलते हैं? सीता राम बोलते हैं कि राम सीता बोलते हैं? कैसे कहते हो कि भारत पुरुष प्रधान है? हमारी समझ सही होनी चाहिए। और मैं ये कहता हूं, न पुरुष प्रधान है न स्त्री प्रधान है, भारत प्रधान है, समाज प्रधान है, धर्म प्रधान है। एक दूसरे को कमतर क्यों आंकते हो? कहीं ना कहीं आप लोगों में इन्फीरियरिटी का भाव होता है। मुझसे कहा कि अगर पुरुष स्त्रियों से ज़्यादा श्रेष्ठ है क्या? बोले क्यों? बोले महाराज जी, केवल पुरुषों को मुक्ति मिलती, स्त्रियों को मुक्ति नहीं मिलती। हमने कहा ये बताओ, किसने कहा स्त्रियों को पुरुषों को मुक्ति मिलती? बोले महाराज ऐसा कहते, स्त्रियों को मुक्ति नहीं मिलती, पुरुषों को ही मिलती। मैंने कहा मुक्ति ना पुरुष को मिलती न स्त्री को मिलती, मुक्ति तो बीतरागी को मिलती है। अगर पुरुष को मुक्ति मिलती होती तो सारे पुरुष मुक्त हो गए होते। तो कोई अगर स्त्री को मुक्ति में बाधा है तो उसका स्त्री होना नहीं, उसकी बीतरागता से दूर रहना ही बाधा है। पुरुष भी जब तक बीतरागता से दूर रहेगा मुक्ति नहीं पाएगा। इसलिए मार्ग सबके लिए सुलभ है और उसी अनुरूप कार्य करना चाहिए, वैसा ही व्यवहार। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। ब्रह्मचारिणी अनीता दीदी टटनी अपनी सभी दीदियों के साथ में, साथियों के साथ में, रत्नत्रधारी त्रैमुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। उत्कृष्ट चर्या के पालन करने वाले छिल्लक जी महाराज जी के चरणों में इक्षामी इक्षामी इक्षामी। महर्षि, समय और धैर्य दो हीरे मोती की तरह हैं, जिनको पाकर के कठिन से कठिन, मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य, कसौटी को प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्ति हीरे मोती तो चाहता है, लेकिन समय और धैर्य पर वो कंट्रोल नहीं कर पाता। तो ऐसे क्या करें कि ये दोनों हीरे मोती, समय और धैर्य, जिन पर हम अपना कंट्रोल रख सकें। देखिए, मैं तो इतना ही कहूँगा, जो समय और धैर्य को आत्मसात कर लेता है वही हीरे मोती पा पाता है। इसलिए मैं सबसे कहूँगा, हीरे मोती को
पाने की अपेक्षा या हीरे मोती के पीछे पागल होने की अपेक्षा समय और धैर्य को धारने की कला सीख लो, हीरे मोती तो अपने आप आएंगे। जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं जानता और जिस व्यक्ति के हृदय में अधीरता भरी होती, वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। आपने पूछा है समय और धैर्य को अपने जीवन में कैसे उद्घाटित करें। समय को उद्घाटित करने के लिए, समय की कद्र सीखने के लिए हमेशा उन लोगों की तरफ देखो जिनने समय का मूल्य नहीं जाना, जिनने समय को खोया। उनको निकटता से देखो और अपने अतीत में भी झांक कर देखो कि समय की कद्र न करने से हमने क्या क्या खोया। यदि ये दोनों बातें हम आत्मसात कर लें तो मैं समझता हूँ हमें समय की कद्र करने की सीख मिलेगी। इसी तरह जहाँ तक धैर्य की बात है, हम उन सब के जीवन में झांक कर देखें जिन्होंने धैर्य के बल पर ऊंचाइयों को छुआ है। किसान की तरफ दृष्टि रखें। किसान खेत में बीज बोता है और निश्चिंत हो जाता है। समय पाकर उसके द्वारा बोया हुआ बीज अंकुरित होता है, पल्लवित पुष्पित होता है और एक पूरी अच्छी फसल के रूप में रूपांतरित हो जाता है। तो बस इन वृत्तियों को देखकर अपने हृदय में धैर्य को विकसित करने की कला अंदर उद्घाटित की जा सकती है और समय है। जैसा बहुत अच्छे न्यायमूर्ति जेके जैन साहब अपना प्रश्न गुरु चरणों में रख रहे हैं। हम प्रतिदिन अपने बीच कई लोगों को खोते जाते हैं, किंतु फिर भी हमें ये विश्वास नहीं होता कि हम भी उसी राह पर जा रहे हैं। इसके लिए हमें किस तरह से अपने आप को परिवर्तित करना चाहिए? देखिए, आपकी बात का उत्तर मैं बहुत संक्षेप में दूंगा। महाभारत में यक्ष ने एक सवाल किया कि किम आश्चर्यम। युधिष्ठिर से पूछा कि आश्चर्य क्या है, बाकी तो कोई उत्तर नहीं दे पाए। युधिष्ठिर से पूछा किम आश्चर्यम, तो युधिष्ठिर जी ने जो उत्तर दिया वही आपके सवाल का उत्तर है। अहन अहन्य भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषा जीवित मिच्छन्ति किम आश्चर्य मतः परम। रोज हजारों लाखों लोग मौत के मुंह में समा रहे हैं, उसके बाद भी बाकी लोग जिंदा रहना चाहते हैं। इससे बड़ा आश्चर्य और क्या हो। ये जीवन का एक बहुत बड़ा आश्चर्य है और जब तक ऐसा आश्चर्य होगा हम इस संसार में रुलते रहेंगे। हमारी जीवन की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम अपने जीवन के आखिरी क्षणों तक जीवन के मूलभूत सत्य को टालते रहते हैं, उसे नज़रअंदाज करते हैं। इसीलिए ऐसी परिणति। नमोस्तु। नीरज जी जैन और विक्रम जी अंबिकापुर, मनु भाई सभी एक साथ खड़े हो जाएंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा एक शंका है कि अपने यहाँ जब तीसरे के दिन उठावना होता है तो उस उठावने में कई समाजों में जो शोकाकुल परिवार रहता है उसको मंदिर के आगे की तरफ ले जाके बिठाते, सबसे आगे, और बाकी समाज के लोग पीछे बैठते हैं। जनरली आगम इस बात में क्या कहते हैं, इसका दोष किसको लगेगा, समाज को लगेगा या परिवार के लोगों को लगेगा? सबसे बड़ी बात तो तीसरे की रस्म क्यों? किसी के यहाँ कोई दुर्घटना हो गई तो पहले दूसरे दिन कुछ ना करके तीसरे दिन कहते हैं कि चलो भैया आप सामान्य जीवन जियो, अपना शोक छोड़ो, जो होना था सो हो गया। शांति पाठ पढ़ा जाता है, वैराग्य भावनाएं बोली जाती है, बारह भावना बोली जाती है और कहते हैं चलो भगवान का दर्शन करो, दुकान धंधा चालू करो और सामान्य जीवन में आओ। इसलिए उनको ले जाते हैं। घर में शोक होता है इसलिए गर्भगृह को छोड़कर मंदिर तक ले जाते हैं और उनको आगे ही करना चाहिए ताकि वे अपने शोक को भुलाकर जीवन का पथ प्रशस्त करें। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।